Good morning, students. Our second chapter physical education, sports and nutrition. Second chapter हमारा कल न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव ऑफ डाइट हो गया था. अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग. तो गाइज सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाइटिंग है क्या. डाइटिंग बोले तो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी डाइट को कंट्रोल करके कम खा के और अपने वेट को कंट्रोल करते हैं या कम करते हैं, बढ़े हुए वेट को, ओबेसिटी लेवल को कम करने के लिए. तो हम डाइटिंग का करेंगे आज. तो डाइटिंग में है, डाइटिंग मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग टू स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, टेकिंग और हैविंग स्पेशल काइंड ऑफ फूड इन ऑर्डर टू लेस और मेंशन वेट. यानी अपने वेट को कम करने के लिए हम क्या अपने जो फूड है, जो फूड आइटम्स हैं, उनको किस तरह से खाते हैं, कितना खाते हैं, उसके बारे में है. तो डाइटिंग का आपको पता लग गया डाइटिंग है क्या. डाइटिंग में हम अपने वेट को कम करने के लिए कम खाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ खाना हम छोड़ भी देते हैं. ठीक है, उसको डाइटिंग बोलते हैं. अब इसके पिटफॉल्स यानी इससे हमारी बॉडी को हमें नुकसान क्या है डाइटिंग से, वो हैं. तो स्टूडेंट्स जैसे आपको पता है अगर हम कम खाएंगे तो हमारा जो है एनर्जी लेवल भी कम ही होता रहेगा. तो सबसे पहले इसमें है ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज. यानी ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज, बहुत कम अगर हम लोग कैलोरी खाएंगे तो जो हमारे काम करने की, जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पेन फील होगा. ठीक है. फिर है सेकंड है स्किपिंग मील्स. यानी जो है हम जो खाना खाते हैं उसको कई बार छोड़ देते हैं. जो खाना हमें खाना होता है उसको छोड़ देते हैं. ठीक है, वजन कम करने के चक्कर में. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. और वो खाना हम छोड़ देते हैं जो हम मैक्सिमम डाइट जिसकी हम लेते हैं, लाइक जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती है. तो ये है स्टूडेंट्स. इसमें फिर है लिमिट टेक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स. यानी लिमिटिंग, बहुत कम मात्रा में हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. ठीक है, उसका भी हमें नुकसान होता है हमारी बॉडी को. ठीक है. लो एनर्जी डाइट, कम एनर्जी का खाना खाते हैं हम लोग. ठीक है. टेकिंग लेस लिक्विड, बहुत कम जो लिक्विड होता है, पानी या उससे रिलेटेड कोई भी लिक्विड से रिलेटेड आइटम्स, वो हम कम खाते हैं. तो इन सभी से हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, वीकनेस हो गई बॉडी के अंदर, और चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाना, आई साइड वीक हो जाना, चक्कर आना, सिर में दर्द होना. तो ये सारी चीज़ें हमें डाइटिंग की वजह से होती हैं. तो हमें डाइटिंग नहीं करनी चाहिए. मेंटल डेंजर्स, हमारे दिमाग के लिए भी उसमें कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करती है डाइटिंग. इमोशनल डेंजर्स, हमारी भावनाओं को भी नुकसान पहुंचाती है. साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम उससे हो जाती हैं. तो ये सारी जो है आज डाइटिंग से के पिटफॉल्स हैं. अब स्टूडेंट सेकंड आता है फूड इंटॉलरेंस. फूड इंटॉलरेंस यानी भोजन असहनशीलता. फूड इंटॉलरेंस में होता क्या है? फूड इंटॉलरेंस वो होती है जब हम जो खाना खाते हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाना, उसको फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं. और ये बेसिकली कब होता है? ये तब होता है स्टूडेंट्स जब हमें भूख ना हो और हम डाइट खाएं, या हमने खाना खा रखा है और उसके बाद भी हम खाना लें. ठीक है, और उसको अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाएं, या तो लूज मोशन हमें लग जाए या वॉमिटिंग हमें होने लग जाए, वो फूड इंटॉलरेंस होता है. ठीक है. अब लूज मोशंस के और वॉमिटिंग के साइड इफेक्ट्स आप लोग कर ही लेंगे. अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन बचता है इसमें फूड मैथ्स. फूड मैथ्स यानी जो डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड जो भी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे घर में जो भी बनी बनाई बातें हैं, अफवाहें हैं, उनके बारे में वो कौन कौन सी हैं. ठीक है. तो सबसे पहले है पोटैटोज मेक योर फैट. यानी जो आलू है वो आपका फैट
बनाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट उसमें सबसे ज़्यादा होता है पोटैटो में, और वो हमारी बॉडी के लिए डेली रूटीन वर्क के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। तो ये कितनी झूठ बात है। इस तरह की बातें हैं। ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन योर मील्स विल मैस अप योर डिसीजन। तो इसमें होता क्या है, डाइजेशन, सॉरी डिसीजन नहीं डाइजेशन। तो जैसे मान लो ये है हमें कि भाई खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, वो खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देता, जबकि वाटर का तो काम ही हमारे जो ईटिंग सप्लीमेंट्स है उसको डाइजेस्ट करना, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर वाटर ही ना हो तो हम कैसे अपने डाइट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी झूठी बात है, ठीक है। ईटिंग एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, यानी अंडे खाने से जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आता है द पिटफॉल्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन टू न्यूट्रिएंट्स, यानी हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट इकट्ठे नहीं खाने चाहिए या आगे पीछे नहीं खाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें रूटीन वर्क में सब कुछ खाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आता है, ईटिंग आफ्टर 7 PM विल मेक योर फैट। अगर आप 7 बजे के बाद खाएंगे तो आपका फैट बढ़ जाएगा, लेकिन जो हमारा टाइम टेबल है हमें उसी के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। ये भी बात झूठ है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं, जैसे हमें नॉनवेज के साथ मिल्क नहीं लेना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको बहुत ज़्यादा हमें घी देना चाहिए, सुना है ना आप लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ की न्यूट्रिशन की जितनी भी नीड है हमारी बॉडी को, हमें उसके अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए, ना कम खाना चाहिए ना ज़्यादा खाना चाहिए। कम खाएंगे तो हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी। अब बहुत से पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ मिल्क, बहुत ज़्यादा दूध पीना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटे जैसे हमारी बॉडी की कैपेसिटी है हमें उसी के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। लाइक हमारे पास कोई भी एक जार है और उसकी कैपेसिटी है 50 ml की, आधा किलो की उसकी कैपेसिटी, और हम उसमें अगर 1 लीटर डालते हैं दूध पानी कोई भी चीज़, तो वो बाकी जो ½ लीटर है वो तो वेस्ट जाएगा, निकल जाएगा उसमें से। उसी तरह से हमारे साथ भी होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी बनी बनाई बातें हैं इसके अंदर। तो ये पिटफॉल्स हैं फूड से रिलेटेड, फूड मैथ्स हैं, यानी झूठी बातें बनी बनाई बातें, हमें इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड चैप्टर था, ये आज कंप्लीट हो गया स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके सभी को भेज दूंगा, ताकि जिस बच्चे के पास भी बुक नहीं है उसको उसकी हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट्स स्टे होम, सेफ होम, स्टे सेफ। अपने पेरेंट्स का, अपने छोटे भाई बहनों का, सबका ध्यान रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।